आइए हम लोग एक नई सीरीज का प्रारंभ करते हैं। यह सीरीज आगामी एएलपी की नई जो वैकेंसी की घोषणा रेलवे द्वारा की गई है, ये दोनों ही एएलपी CBT 1 और CBT 2 के लिए ये श्रेणी उपयोगी होगी और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा और मेरे समझाने का तरीका आपको पसंद आए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो भी प्रश्न हो रहे हैं ये पिछले एएलपी के CBT 1 के प्रश्न जो हैं वो इस श्रेणी में लिए गए हैं। चलिए देखते हैं प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए प्रश्न में कहा जा रहा है 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दुगनी हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें इस प्रश्न में मूलधन नहीं दिया गया है और इसलिए हम मूलधन को अपनी तरफ से 100 मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो मूलधन जो है, मूलधन हमने मान लिया 100 और हमें दिया गया है दर जो दी गई है वो 10% दी गई है और हमें समय पूछ रहा है, समय हमसे पूछ रहा है और जो हमारी राशि है वो दुगनी हो रही है। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें मालूम है हमारे पास मूलधन है 100 रुपये और ये 100 रुपये दुगना होने का मतलब 200 रुपये हो जाएगा और जब 200 रुपये जब हमें मिलेगा तो वो एक मिश्र धन होगा जिसमें से 100 रुपये हमारा ब्याज होगा और 100 रुपये हमने मूलधन तो माने ही है। तो देखिए प्रश्न जैसा कि सूत्र होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो साधारण ब्याज की जगह हमने 100 रखा क्योंकि हमारे पास जो साधारण ब्याज है वो क्या है 100 रुपये। मूलधन हमने मान रखा है तो वो मूलधन हमने 100 लिखा और यहाँ पर दर हमें दी गई है 10 और समय हमें ज्ञात करना है तो x और बटे में 100 से 100 ये कट जाएगा स्टूडेंट्स और यहाँ पर 10 जो है वो गुणा में है, यहाँ आएगा तो भाग में हो जाएगा और x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर ये कट गया, x का मान हमें प्राप्त हो गया 10 वर्ष, जो कि इस प्रश्न का उत्तर होगा 10 वर्ष, विकल्प डी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या कहा जा रहा है। तो देखिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है अपनी कुल आय में से संजय 20% घर के किराए पर खर्च कर देता है और शेष का 70% घरेलू खर्च पर व्यय करता है। यदि वह 1800 रुपये बचाता है तो उसकी कुल आय क्या होगी। तो स्टूडेंट्स, हमें एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखना है कि हमने इसकी आय मान लेना है। माना आय बराबर हमने मान ली x। अब स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ ध्यान से देखें कि कोई भी वैल्यू 100% होती है, अगर 100% में से 20% आपने या संजय ने घर पर खर्च कर दी तो 100 में से जब 20 गया तो हमारे पास बचा 80। अब यहाँ मुझे कह रहा है शेष जो बचा वो कितना बचा है 80%। तो यहाँ अगर हम देखें कुल वैल्यू जो है, कुल जो मान है वो प्रतिशत में है हमारे पास 100। अब 100 में से 20% किसमें खर्च किया गया है, घरेलू खर्च में। 20% जो है घर के किराए में, ये किराए में किया गया है 20%। तो 100 में से जब हम 20 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा कितना 80। ये शेष बचा हुआ है। अब शेष का कह रहा है 70% घरेलू खर्च में खर्च कर देता है। तो 70% जब वो खर्च कर देता है तो बचा हुआ हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास इसका 30%। 70% चला गया 30%, मतलब अगर हम देखें उसकी आय जो है वो कितनी है, बचा यहाँ पर 30 था, मतलब 80 था, इसका 70% खर्च कर रहा है, कितना बचा होगा, बचा होगा आपके पास कितना बचा होगा 30 और प्रतिशत हटाएंगे 100, ये हो गया, ये कट गया, 3 अट्ठे 24,
मतलब हमारे पास कुल जो प्रतिशत बचा वो कितना बचा, 24%। जब ये बचत है, ये क्या है, ये बचत को दर्शा रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या रख सकते हैं, बचत। और बचत कितनी हो रही है उसकी, 1800 रुपये। ये 1800 हो गया। अब हम कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पर 1800 और इस भिन्न को वहाँ ले जाएंगे तो 100 बटे हो जाएगा 24। अब हम इसे काटेंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 4 एकम 4 और 4 दूनी 8 और यहाँ हो गया 4 पंचे 20। अब यहाँ पर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 0 0 और 25 दिया हो जाएगा 75, जो कि इस संजय की आय का मान होगा, जो कि इस विकल्प का उत्तर हो जाएगा विकल्प डी।